जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है भाई आरपीएससी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी 2024-25। जी हाँ, यानी कि अगर आपने फर्स्ट ग्रेड लेक्चरार का फॉर्म भरा हो, सेकंड ग्रेड का भरा हो, कॉलेज लेक्चरार का भरा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनकी एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है। जी हाँ साथियों, एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है। उसके ऊपर हम यहाँ पर संपूर्ण जानकारी के साथ में चर्चा करेंगे और एग्ज़ाम डेट का जो नोटिफिकेशन आया है वो नोटिफिकेशन भी आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूँ। और एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है, अपेयरिंग वालों का क्या होगा, अपेयरिंग वालों के लिए क्या हो सकता है, उसके ऊपर भी यहाँ पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलो जी, फटाफट से हम देखते हैं, एग्जाम कैलेंडर की तरफ देखेंगे और एग्जाम कैलेंडर जो जारी हुआ है उसको भी अच्छी प्रकार से समझेंगे। और जो फाइनल ईयर में हैं, अपेयरिंग में हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। जो फाइनल ईयर पीजी है, कोई बीएड कर रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। आरपीएससी परीक्षा कैलेंडर जारी 2025, परीक्षा तिथि घोषित। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक और असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज व्याख्याता। अब हो जाओ तैयार, फाइनल ईयर वालों का क्या होगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई जो तुम्हारा कैलेंडर जारी हो चुका है इसको आप देख सकते हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर प्रेस नोट जारी हो गया है। आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन, परीक्षा तिथि, संशोधित परीक्षा तिथि को करवाया जाना प्रस्तावित है। अब इस पर नंबर 4 पर देखना भाई साहब, नंबर 4 पर देखो, लेक्चरर की जो है ये स्कूल व्याख्याता की एग्जाम तिथि घोषित हो चुकी है 23 जून से 6 जुलाई 2025। 6 जुलाई तो मेरा जन्मदिन आओगे भाई, जन्मदिन वाला दिन भी दे दिया परीक्षा तिथि 23 जून से। तो हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड की है परीक्षा तिथि 23 जून 2025 से और 6 जुलाई तक, 6 जुलाई 2025 तक। ठीक है साहब, ये तो होगी साहब फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा तिथि फिक्स। कितना टाइम मिले हो साहब? मात्र और मात्र 6 महीने। कितना टाइम मिला है जी? 6 महीने का टाइम मिला है दोस्त आपको। 6 महीने का टाइम है। कुछ भी करना हो कर लो भाई साहब, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी परीक्षा हो जाएगी। जुलाई में, सावन में परीक्षा करवा देंगे, समझ जाओ बात है। ठीक साहब, 6 महीना को टाइम मिलो। सेकंड ग्रेड की बात करा, नंबर 14 पर देखो, नंबर 14 पर सीनियर टीचर, इसका जो है 7 सितंबर से 12 सितंबर तक होगा। तो ये रहा साहब आपका सेकंड ग्रेड का। सेकंड ग्रेड का है 7 सितंबर से 12 सितंबर 2025 को एग्जाम हो जाएगा भाई। इसमें कितना टाइम मिला है साहब? 9 महीना। कितना मिला साहब? 9 महीने का टाइम मिला है आपको। इसमें 9 महीने का टाइम मिला है। अब हम बात करेंगे अगली जो है वो है तुम्हारी भाई साहब कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर। इसका जो एग्जाम होगा 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक, 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, 22 दिसंबर से 24, यानी कि पूरा दिसंबर को महीनों मान लो ना, थे बात खत्म। पूरा दिसंबर को महीनों मान लो। असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा दिसंबर का महीना मान लो आप। दिसंबर 2025 में जय हिंद कर देगा। ठीक है साहब, अब देखो इसकी जो बात है वो समझते हैं भाई। देखो फर्स्ट ग्रेड की सबसे पहले दे दिया, 6 महीना को अंदर अंदर परीक्षा हो जाएगी। 6 महीना को टाइम मिल गया था ना। ठीक, जुलाई में परीक्षा खत्म। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट ग्रेड की हो गई। उसके बाद में फिर सेकंड ग्रेड की हुई है सितंबर में। तो जुलाई में परीक्षा खत्म होगी, अगस्त और सितंबर, फिर सितंबर में लेंगे 1 महीना को टाइम और मिल गया था। पूरी जुलाई मिल गई और अगस्त मिल गो साहब। सितंबर में सेकंड ग्रेड की लेंगे, 2 महीना को टाइम या मिल गो। ठीक, फिर सेकंड ग्रेड को बाद में फिर लेंगे थारी दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसमें तो पूरा 1 साल है, इसमें तो पूरा 1 साल मिल गया आपको। ठीक है साहब, अब देखो भाई ये तुम्हारा टाइम है। अच्छा, अब इसमें जो नियम और शर्तें क्या हैं, जो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी अपनी तैयारी करते रहेंगे। हाँ, परीक्षा दे सकते हैं, परीक्षा सारी दे लो, कोई बात को नहीं। ठीक, बाकी भाई जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, मान लो 5 साल से, 1 साल से, 2 साल से, तो वह तो सेकंड ग्रेड नहीं खींचेगा, अपनी मजबूती करेगा वो तो सीधी बात है भाई। जो फर्स्ट ग्रेड के लग रहा शुरू से ही, वे तो शुरू से ही फर्स्ट ग्रेड के लग रहा है, तो वे तो फर्स्ट ग्रेड का ही करेंगे भाई। सेकंड ग्रेड में सिलेबस कुछ मैच होगा तो कोशिश करेंगे, वो परीक्षा भी देंगे, परीक्षा सभी देंगे। ठीक है साहब, बात समझ गया? बिल्कुल साहब। कॉलेज लेक्चरर की जो तैयारी कर रहा है वो तो कॉलेज लेक्चरर की है, वो सारी देगा,
वह फर्स्ट ग्रेड भी कौन छोड़ रहे, वह सेकंड ग्रेड में कौन छोड़ रहे, वह सारे अंधे वो। ठीक है साहब। बाकी ये जो स्कूल वाले हैं, लेक्चरार हो गए और सेकंड ग्रेड हो गए, ये अपने अपने सिलेबसों पर मजबूती बनाए हुए हैं, जो भी पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं वो उस हिसाब से, तो वह तो अपनी को ही बंदोबस्त करेगा भाई, वह क्यों पढ़ेगा लपड़ा में। ठीक है साहब, ये तो मेरी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब बात करें कि सब फाइनल ईयर वाले क्या करें, तो फाइनल ईयर वालों के लिए भाई साहब इसमें ये चीज़ें लिखा हुआ है कि जब हम एग्ज़ाम लेंगे तो उस एग्ज़ाम के समय आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी कि आपकी परीक्षाएं हो जानी चाहिए। जो पीजी कर रहे हैं एंड बीएड कर रहे हैं, जो भी भाई बहन बीएड कर रहे हैं फाइनल में है, कोई भाई पीजी कर रहा है, कोई बीए वो एमए है, एमएससी है, एमकॉम है और कुछ है, तो वो जो कर रहे हैं वो फाइनल ईयर में अब हैं फिलहाल में। तो फॉर्म तो भरवा ही दिया, बिल्कुल साहब भरवा दिया। अब फॉर्म भरवा दिया तो अब उनको रिजल्ट आ जानो चाहे परीक्षा तक ये तय हुई थी। अब साहब रिजल्ट तो कौन आवे, तो कौन आओ, तो के करा साहब परीक्षा भी कौन हुई, परीक्षा भी लेट हो गई, तो के करा साहब फिर अब बताओ, ये तो मुसीबत आ गई सामने, है ना, मुसीबत आ गई सामने। बिल्कुल साहब क्या किया जाए, लेकिन सरकार डेट बढ़ा सकती है क्या साहब? मुश्किल लगता है। क्यों भाई? देखो अब की बार तुम आए हो, अगली बार कोई और आएगा, और भी बच्चे हैं ना जो अगली बार फिर परीक्षा देंगे, फिर वो भी ऐसे ही कहेंगे कि साहब अब तो मारा का नहीं देखो थे, हमारी भी फिर अब परीक्षा कौन हुई, बाद में करवा जो। तो ये तो सरकार का रूल है और आप सबको पता है। अब तो भाई लाइन लगी पड़ी है, नोटिफिकेशन भी दे दमादम नोटिफिकेशन जारी, और अब परीक्षा की भी लाइन ही लगा दिया, आ जाओ भाई अब कर लो कुछ करो तो, है ना। लेकिन ये है भाई, ऐसा है कि अगर मान लो आपका मन है परीक्षा तो देनी है भाई, कुछ भी हो जाए, है ना। परीक्षा तुम्हारी जो फाइनल की है वो मान लो फाइनल की परीक्षा में 1-2 महीना ही रहेगा, ज़्यादा को ना, बीएड वगैरह तो अक्टूबर में करवा देंगे। ठीक है, अब परीक्षा आ गई साहब थारी सितंबर में, जुलाई में ऋणमा आ गई, अब क्या करें, घंटे कल को। बिल्कुल साहब। तो देखो आगे की प्रोसेस है वो देखेंगे, उसमें भी हम आपको राय देंगे, डिस्कस करेंगे, पहले हम भी डिस्कस करेंगे, राय लेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे। अभी घबराने की बात नहीं है, एग्जाम देने वाले देंगे भी भैया, है ना, किसी भी तरह से हर चीज़ मंजूर है, एग्जाम देंगे देने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये सोच लेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक अपनी हो जाएगी, फिर हम देख लेंगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं, बाकी हम देखेंगे आगे की प्रक्रिया। और भाई अब नोटिफिकेशन जो है उसमें तो बाकायदा लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन में दिखा दूँ थान, देखो ये जो नोटिफिकेशन है ये तुम्हारा है भाई 2129 सेकेंड ग्रेड का। ठीक है जी, 2129 पदों का ही है, ये सेकंड ग्रेड का है नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं। ये है 2129 6 पदों का, जिसमें भाई हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, इनका ये पद रहा टोटल, देख लो एडे। ठीक है साहब। सामाजिक विज्ञान आला का कितना पद? 88 पद। ठीक है जी। तो इसमें एक चीज़ लिखी हुई थी, जो भी फॉर्म भर रहे हैं साथी उनके लिए चीज़ लिखी हुई थी कि जो भाई देखो या देखो साहब आराम से, शैक्षणिक योग्यता, अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हो चुका या शामिल हो रहा है वो व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि परीक्षा लेंगे ना हम, एग्जाम लेंगे ना हम, उससे पहले तुम्हें सबूत देना पड़ेगा कि भाई आपने फाइनल कर ली है, आपकी बीएड कंप्लीट हो जानी चाहिए, या फिर आपने पीजी कर रहे हो तो पीजी आपकी क्या हो जानी चाहिए? कंप्लीट हो जानी चाहिए साहब। क्या हो जानी चाहिए? कंप्लीट हो जानी चाहिए, या फिर आपके पास में रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये है मेन बात, तो आप मेंस एग्जाम में बैठ पाओगे, इस परीक्षा के एग्जाम में बैठ पाओगे। ये चीजें डिस्कस हुई थी। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। तो साहब अब तो हमारी तो परीक्षाएं कौन हुई, के करा घंटे का लगो। इसी प्रकार से आप फर्स्ट ग्रेड में भी देख सकते हैं, ये रही तुम्हारी फर्स्ट ग्रेड 2202 पदों वाली लेक्चरार की। ठीक है जी, ये है तुम्हारी स्कूल की लेक्चरार की 2202 पदों पर है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये तुम्हारे पद दे रखे हैं यहाँ पर, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री में 90 पद, पॉलिटिकल में 225, ज्योग्राफी में 210, इकोनॉमिक में 35 पद, ये तुम्हारे पद हैं। अब कुछ कहेंगे साहब पद भी बढ़ेगा कि भाई अभी कुछ नहीं कह सकते, फिजिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, ड्राइंग, सारा का सारा देख लो। इसमें भी तुम्हारी जो योग्यता थी वो इसी प्रकार से मांगी गई थी कि फाइनल ईयर वाला भी भर सकता है, लेकिन उसको सबूत देना होगा। देखो
अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुआ हो या शामिल होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। ये चीजें हुई थी भाई, ठीक है जी, बिल्कुल। तो देखो अब इसके ऊपर अभी हम कुछ नहीं कह सकते, और बाकी बाद में हम बात करेंगे इसके ऊपर, और भी ग्रुप डिस्कशन करने के बाद में हम थोड़ी सी राय करेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बाकी आप अपनी तैयारी को खींच के लो भाई। अब ऐसे मत सोचो कि सब में तो फाइनल वीक होने वाली, तो अरे कुछ भी बदल सकते हैं, तक तो ताज बदल जाते हैं, एंड वक्त पर कुछ भी बदल सकता है, समझ पा रहे हो ना, बिल्कुल। इसलिए आप अपनी तैयारी को निराश मन से मत करिएगा, आप तो ये सोच के करिएगा कि परीक्षा में बैठना है हमें, तो बस सीधी बात ये है, परीक्षा में बैठना है, कुछ नहीं होगा, परीक्षा दोगे आप सबके सब, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट पजल्ट सब आ जाएंगे, परीक्षाएं हो जाएंगी, बीएड वीएड एमए उमे एमएससी एमकॉम की सब हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो, तुम अपनी तैयारी में लगन से लगे रहो मेरे दोस्त, वरना इस समय दोबारा बार बार नहीं आएगा। बस यही चीज मैं कहना चाहता हूं, फाइनल ईयर वालों को चिंता नहीं करनी है, आप अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहो, बाद में देखेंगे फिर क्या होता है क्या नहीं होता है, वो बाद की बातें हैं। अभी तो टाइम टेबल ही जारी हुआ है, समझ रहे हो, सेकंड में तक तो ताज बदल जाते हैं, तुम्हें क्या लगता है भर्तियां रद्द हो जाती हैं, क्या बात करते हो तुम, तो तैयारी में लगे रहो बस आप तो, ठीक है जी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारे के सारे नोटिस वगैरह आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे भाई, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें भाई। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। नहीं जुड़े हैं चैनल से तो आप विश्वास के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।